नमस्ते दोस्तों। स्वागत है तुम सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो होगा हम लोग का कैलकुलस टॉपिक पे, यानी कि मैथ्स का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। कैलकुलस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उठा करके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी आईटी आज के टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। आज का टॉपिक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस में क्या? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनाया जाए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रुको, क्वेश्चन में पहले, हाँ ये रहा। इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर dx, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना है। तो ये हमेशा 5 नंबर या 15 नंबर में आता है। तो इसको जरा अच्छे से सॉल्व करना है। इसका आंसर्स भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी मैच नहीं करता है, लेकिन वो आंसर करेक्ट होता है। टीचर हमेशा मेथड चेक करेंगे कि मेथड सही है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का 3 टाइप, सॉरी 3 नहीं 7 टाइप होता है, 7 टाइप्स। अलग अलग टाइप का ये क्वेश्चन होता है। जैसा कि मान लो क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर x वेरिएबल का डिग्री 2 है, तो इसको एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। और यही अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू dx, अगर इस तरह का क्वेश्चन होता तो हम इसको अलग मेथड से सॉल्व करते और इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। और वो क्या है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें एक दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव का लगेगा फॉर्मूला, और इसमें दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव का लगेगा। इसमें बता देता हूं इसमें क्या कौन सा लगेगा। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को 3 कॉन्स्टेंट्स लेने पड़ते हैं, कोफिशिएंट्स, सॉरी कॉन्स्टेंट्स। a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इसमें क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर जितना भी वेरिएबल दिया हुआ है उसका डिग्री सेम है, इसलिए ये अगर 4 5 भी होता, 4 5 भी नीचे अगर डिनोमिनेटर में ऐसे होता, तो हम उसको यहाँ पर प्लस डी अपॉन एक्स प्लस जो भी ले ले कोफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट ले ले नंबर, वो लिख सकते थे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ ए बी सी। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको किस तरह से? पार्शियल डेरिवेटिव से। तो इसको पहले लिख देंगे बाय पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी, ध्यान देना, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। यहां पर हम बी एक्स प्लस सी क्यों लिए? क्योंकि यहां पर डिग्री एक्स का 2 था, एक्स का डिग्री था 2, इसका ये मतलब है। तो इसीलिए हम यहां पर बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल लिए, प्लस करके कॉन्स्टेंट्स के ए बी और सी में। ठीक है, समझ गए ऐसा क्यों किया हम लोग? यहां पर ऐसा है और यहां पर ऐसा क्यों, समझ गए? बहुत ही आसानी से समझ गए का है, क्योंकि यहां पर तीनों वेरिएबल का कांस्टेंट डिग्री सेम था, 1 1 1 डिग्री सेम था, इसलिए हम लोग ए बी और सी लिए ऐसे, इस तरह से। और यहां पर वेरिएबल का डिग्री है 2, इसीलिए यहां पर बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल हम लोग लिए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन अगर तुम अब समझ गए तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, फिर वो तो तुम आसानी से समझ ही जाओगे, इसको आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, तो चलो इसको इरेज किया जाए। हाँ, तो ठीक है, ये समझ गए ये पार्शियल डेरिवेटिव से क्यों लिए। इसको और थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि उधर जगह बच जाए, तो हम इधर से बनाते हुए उधर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? सॉल्यूशन, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन था ये,
इंटीग्रेशन का साइन अभी छोड़ दो, छोड़ो, अभी बाद में उसको करेंगे, लास्ट में इंटीग्रेट जब करना होगा तब उसको करेंगे। अभी क्वेश्चन लिखते हैं, x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, कैसे डेरिवेट, पार्शियल डेरिवेट, हाँ कैसे था, a अपॉन x माइनस 1, ठीक है, प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, समझ गया, यह समझ गए यहां तक। आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में। आप अगला स्टेप जरा ध्यान से देखना, ये एज इट इज उतार दो, उतरेगा एज इट इज आएगा, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग ये सिंप्लीफाई नहीं करते हैं 4/5 प्लस 8/9, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, उसी फॉर्म में है ना। 4 की जगह a है, 5 की जगह x माइनस 1 है, 8 की जगह bx प्लस c है, 9 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो उसी तरह से आपसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो अंडरलाइन, एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब भी लेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस का साइन है, फिर bx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसल आउट, बचा क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, देखो ये और ये सेम है, दोनों सेम है ना, कैंसल आउट करो, काट दो इसको, ठीक है, ये दोनों सेम था, डिनोमिनेटर दोनों का सेम था तो कैंसल आउट कर दिए, बचा क्या, ये x इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन की तरह आगे मत बढ़ाते लेते चला जाना, इसके बाद अलग दूसरा तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें a b और c तीनों कांस्टेंट को हम लोग मिलाएंगे और a b और c का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये भी तो वेरिएबल्स ही मिले हैं ना हमें, a b और c भी तो एक वेरिएबल ही है, तो इसको इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे, तब जाके आगे का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ए बी एंड सी क्या होगा, ठीक, ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो चलो बहुत ही इजी है, यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां देखो x का हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि कैंसल आउट हो जाए, दो कैंसल आउट हो जाए। क्या क्या कहना चाह रहे हैं, सोचो, सुनो, समझो। x की जगह हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें 0 से लेकर के 1 तक कि यहां पर दिया हुआ ये a b और c इन तीनों में से दो हट जाए, कैंसल हो जाए, 0 हो जाए। तो है ऐसा चीज, हाँ दिख रहा है हमको, आसानी से दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 होता है, और 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी हमेशा 0 होगा, है ना, 0 होगा। तो b और c कैंसल आउट हो गया, तो a का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो a का वैल्यू निकल गया ना। चलो तो पुट x इज इक्वल टू 1, देन तो x की जगह 1 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या लिखे हैं, क्या रखे हैं, 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहां पर x की जगह 1 है, b इंटू 1 प्लस c, 1 माइनस 1 यानी कि 0 होगा, तो ये भी कैंसल आउट हो गया पूरा। तो क्या आया, 1 इज इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस 4, 1 इक्वल्स 5a
1/5 इज इक्वल टू ए का वैल्यू आ गया, है ना, ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब ए का वैल्यू जब मिल गया हम लोगों को, तो अब क्या वैल्यू, कौन सा वैल्यू निकालना है, बी और सी का निकालना है। तो बी और सी में देखो, ध्यान दो, अगर अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, ध्यान देना क्या हम कह रहे हैं, अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो, चलो रखते हैं, है ना, वैल्यू पुट किया जाए, पुट x इज इक्वल टू 0, देन x की जगह क्या है 0, इक्वल टू a, x की जगह 0 यानी कि यहां पर है 4 प्लस बी, x की जगह क्या है 0 तो प्लस c होगा, यहां प्लस c, x की जगह 0 है तो माइनस, x की जगह क्या है 0 तो -1, तो ये यहां पर माइनस c इधर माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस, तो c इज इक्वल टू 4a। अभी c का वैल्यू आया नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू c का नहीं आया है, c क्या आया है अभी हमारा 4a। ठीक है, c क्या आया है अभी 4a। आगे बढ़ते हैं, चलो आएगा आगे पता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि c का वैल्यू 4a आया है, आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बनाते जाएंगे ना मैथ में, वैसे वैसे सॉल्व हो जाता है। तो इसका ये मतलब सोचो, अरे सी का वैल्यू 4 आ गया, अब हम कैसे पुट करेंगे इसका वैल्यू, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ए आया था हमारा 1/5, सी भी आएगा हमारा एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ये भी चीज है, तो सी बराबर 4 आया, तो ए का वैल्यू है 1/5, तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू 1/20। c इज इक्वल टू 4/a, ए का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है, तो c इक्वल टू 4/5, है ना। ये तो थोड़ा आसान था, ठीक है, ये बनना आसान था थोड़ा। एक और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इसमें क्या होता है ना कि तीनों, जब यहाँ पर x1 लिए, x0 लिए, फिर x इधर कुछ लेते हैं, तो उन तीनों को हम लोगों को फिर अपने माइंड से सोच करके उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ अभी आया था ना 1/5 इक्वल टू a, c इक्वल टू 4 आया था, तो यहाँ पर a का वैल्यू मिला हुआ था, a का वैल्यू मिला हुआ था। अब यही अगर c इक्वल टू 4 भी हो जाता, c इज इक्वल टू 4 भी, तो b का वैल्यू तो मिला ही नहीं है हम लोगों को, तो कैसे आएगा आंसर, तो आगे रिलेट करते हुए वो आंसर आएगा उसमें, उस टाइप के क्वेश्चंस में। वैसे वैसे क्वेश्चंस है इंटीग्रेशन में, तो सॉल्व हो जाएगा, जैसे जैसे तुम सॉल्व करोगे ना वैसे वैसे तुम लोगों को पता चलता जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सी का वैल्यू भी आ गया, अब क्या बच गया, बी बच गया। तो बी के लिए, बी के लिए इधर आते हैं ना, हाँ, पुट x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1, इसको इरेज कर दो पहले, x का वैल्यू क्या रखे हैं -1, इसमें ना इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान के फिर इसको आप आगे करते रहना, समझ में आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहां पर -1 इज इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस b, x कितना है -1 प्लस c का वैल्यू मिला हुआ है ना, प्लस c है, तो यहाँ अच्छा c लिखो पहले, प्लस c, फिर क्या है x है, तो -1 कितना होगा, -1 -2 c इंटू -2। चलो आगे बढ़े, -1 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 5a
माइनस बी माइनस 2c। -1 इज इक्वल टू 5। ए का वैल्यू कितना है 1/5 माइनस बी -2। सी का वैल्यू कितना है 4/5। -1 इक्वल टू 5 से 5 कैंसल आउट हुआ, बचा क्या माइनस बी -8/5। दिख रहा है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ यहाँ आ जाए। अब कहाँ तक था ये? -1 इज इक्वल टू माइनस बी -8/5। इसको सॉल्व करते हैं। -1 इक्वल टू 5 -5b -8। ये हो गया -5 इक्वल टू -5b -8 -5 + 8 इक्वल टू -5b। ये कितना हो गया 3 इक्वल टू -5b 3/5 -3/5 इक्वल टू b। आ गया ना b का? b का वैल्यू आ गया। b का वैल्यू है -3/5। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ गड़बड़ कर रहे थे लगता है शायद। कहीं पे कुछ तो है इस क्वेश्चन में यार, लेकिन -3/5 आ गया तो आगे बढ़ते हैं ना। -b 5 -5b -8 -5 -5b -8 -5 + 8 3 -3/5। आंसर तो सही है यार, फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कुछ तो बात है। ठीक है। हाँ तो क्या था? -3/5 इक्वल टू b। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यार कुछ चाहिए तो। हाँ, क्या हुआ? a b और c तीनों का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। a का वैल्यू 1/5, b का वैल्यू -3/5 और c का वैल्यू 4/5। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये तीनों वैल्यू को हम पुट करेंगे। किसमें? इसमें। तीनों वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। चलो पुट किया जाए। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c इन, इसको स्टार मान लो, इन स्टार। a का वैल्यू क्या है 1/5। ये पहले लिखो, यही x अपॉन x -1 x² + 4 इज इक्वल टू a का जगह 1/5 तो 1/5 अपॉन x -1 इंटू एक सेकेंड, हाँ 1/5। ठीक है, प्लस b का वैल्यू क्या है -3/5। यहाँ पे लिखा जाए -3/5
एक्स प्लस सी कितना है 4/5, 4/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 1/5 एक्स माइनस 1 माइनस 3/5x प्लस 4/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इधर है x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखना, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन तो यही है। आगे अब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहां पर आकर के। इंटीग्रेशन का साइन तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है, लेकिन अभी मतलब क्वेश्चंस में दिखाने के लिए कि हाँ अब समय आ गया। तो इंटीग्रेशन का साइन x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इस साइड भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो जब भी कोई साइन होता है तो उसके इस साइड और उस साइड दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन आता है। तो इंटीग्रेशन 1/5 एक्स माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/5x प्लस 4/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, इज इक्वल टू 1/5 बाहर आ जाएगा, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx माइनस, इसको मान लेते हैं I1, ये जो दिया हुआ है उसको मान लिया हम लोग I1। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। लग गया यार, हाँ कहाँ से, इज इक्वल टू 1/5, जब भी log x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x का 1/x डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन जस्ट इसका उल्टा 1/5 log x माइनस 1 माइनस I1। यहां तक समझ गए? चलो अब इधर इरेज करते हैं, इतना हो गया, आगे बढ़े। सब वैल्यूज पुट हो गया है, आगे इसका काम अब नहीं है। हाँ, तो यहां तक आ गए हम लोग, ये आंसर रहा था क्या है। अब I1 सॉल्व करते हैं। चलो I1 कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 x प्लस 4/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यहां भी वही होगा, प्लस का साइन है, फिर ये टूटेगा इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये बाहर आया 3/5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। बहुत ही प्रॉब्लम
मतलब हिल गया मैं यार बनाते बनाते इसको। तो चलो आगे करें। इज इक्वल टू 3/5, यहाँ देखो x² + 4 है, ठीक है, x² + 4, इसको क्या होगा, ये वाला जो है ये तो ठीक है, इसको हम लोग log x² + 4 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x² + 4 है तो इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ हो गया 3/5 x² + 4 इंटीग्रेशन x/(x²+2) dx प्लस 4/5 log x²+ 4 dx, इसके लिए ये तो हो गया, इसके लिए dx लिखो या प्लस से लिखो, ठीक है। अभी आंसर आया नहीं है पूरा, अभी हम लोग का आंसर पूरा नहीं आया है, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का साइन अभी भी लगा हुआ है, इसीलिए हम लोगों का आंसर अभी पूरा नहीं आया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 3/5 x² + 2 है, यहाँ x नहीं आना चाहिए यार, यहाँ x आ जा रहा है, वही गड़बड़ी है, इस x को बाहर लाते चलो, ठीक है। तो 3/5 इंटीग्रेशन 1/x² + 2 dx प्लस 4/5 log x² + 4 प्लस c इज इक्वल टू 3/5 x² + a² के फॉर्म में है, तो इसका होता है क्या, देखो यहाँ देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² अगर है तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो इसी इसी बेसिस पे है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया हमारा 1/a, 1/a कितना है 2 tan इनवर्स x कितना है x/a प्लस 4/5 log x² + 4 प्लस c, ये हो गया हमारा 3/10 tan इनवर्स x/2 प्लस 4/5 log x² + 4 प्लस c, ये आया हमारा लास्ट आंसर, ठीक है, दिख रहा है ना, आंसर दिख रहा है, एक सेकेंड थोड़ा नीचे कर लूं, ठीक है। तो समझ गए पूरा पूरा सिचुएशन कैसे कैसे सॉल्व होता है, ए बी और सी का हम वैल्यू कैसे रखेंगे, को कैसे कैसे क्या होगा, और अगला क्वेश्चन होगा इसी टॉपिक पे, वो ए बी और सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, ये वीडियो देखते रहो, धन्यवाद, जय श्री राम।